और जब ये खबर भाई किसानों तक पहुंची, जब आपने शुरू में बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था, किस प्रकार किसान से? तो मानते ही नहीं थे, क्योंकि 6-7 कुंटल उत्पादन है आखिरी। अच्छा। अब जिसने 7-8 लिया है वो तो चलो मान भी लेगा, अब जिसके 3-4 कुंटल हो रहे हैं वो तो मानेगा ही नहीं 13 कुंटल उत्पादन हो सकता है। तो लोगों को इसका फायदा मिले, ये अपनी इच्छा थी। तो मैंने कृषि विभाग हरदा को अवगत करा इसके बारे में। अच्छा। कृषि विभाग हरदा की टीम आई थी, उन्होंने क्रॉप कटिंग की है। पहले तो वो भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब क्रॉप कटिंग की तो उनको भी भरोसा हो गया कि यार वाकई में बहुत उत्पादन है। 13 कुंटल 60 किलो निकला 5x5 में। अच्छा। उनका 8 किलो 650 ग्राम निकला है। 15 दिन सुखाने, 15-20 दिन सुखाया उनने, दाने निकाल के। तो फिर प्रक्रिया होती है धूप में सुखा के, अच्छा। फिर बताते हैं। तो वो उसका भी अपने पास पूरा रिकॉर्ड है। 8 किलो 650 ग्राम निकला था 5x5 मीटर में। और फिर उसी आधार पर पूर्व कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने भी सम्मानित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी मैंने इसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताई, वो भी बहुत खुश हुए थे, उन्होंने भी सम्मानित किया है। राम राम किसान साथियों, मैं हूं विवेक गौर। और आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाला हूं जिसने 13 कुंटल मूंग का उत्पादन लिया। जनरली मैं भी खुद किसान हूं, 5 से 6 कुंटल, 7 कुंटल, 8 कुंटल तक हम उत्पादन लेते हैं। ये जो किसान है भाई, इन्होंने 13 कुंटल तक का उत्पादन लिया है। इनसे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई, क्या इन्होंने ऐसा नया करा जो भाई इतना उत्पादन लिया। तो जब ये खबर किसानों तक पहुंची, इनके गांव में जब लोगों को पता चला कि भाई किसान ने 13 कुंटल तक का उत्पादन लिया है, तो किसी ने भी भाई इनकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया ना। जब यहाँ पे भाई कृषि विभाग के जो आए वैज्ञानिक, उन्होंने इनके खेत पे पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया और वहां का उत्पादन निकाला, तो 13 कुंटल तक का उत्पादन तेरह आया। कुंटल 60 किलो 13 कुंटल 60 किलो, 13 कुंटल से भी ज्यादा उत्पादन इन्होंने निकाला है। और इनको कृषि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अवार्ड से भी नवाजा गया। तो एक सर, आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम और आपका मेरा काम। नाम लच्छू सिरोही, ग्राम जोगरिया, तहसील इंडिया, जिला हरदा। आपने किस प्रकार से उसको 13 कुंटल तक उत्पादन दिया है? जैसे हमारे यहाँ भी नॉर्मल 7 कुंटल का एवरेज ही है, जो 65 दिन में काटते हैं। अच्छा। हम उसको क्या करते हैं, जो जल्दी वाला है 10 मार्च से या 15 मार्च से पहले का जो बोया हुआ है, अच्छा। उसको 65 दिन में नहीं काटते। जब वो एक बार 65 दिन में पक्का कंप्लीट हो गया, तब उसमें फूल आ जाते हैं काटते टाइम। अच्छा। उस कंडीशन में हम उसमें एक पानी और देते हैं पूरा फूल आने के बाद, डबल जब फूल आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो फूल पानी देने के बाद उसमें एक फंगीसाइड डालते हैं पाउडर इम्यूनिटी के लिए। 60 दिन के बाद? 65 दिन के 65 दिन के बाद। बाद। हाँ, और फंगीसाइड डालते हैं उसका फली का साइज बनाने के लिए। पोषक तत्व डालते हैं जैसे 0, 34, 47, 48 चतुर्गोला और कीटनाशक और मच्छरमार, ये डाल के लगभग 17 से 18 दिन तक उसको रखते हैं। तो वो पहले का और बाद का दोनों मिलाकर लगभग उत्पादन 13 प्लस हो जाता है। जैसे 7 का उत्पादन है तो वो 13 हो जाएगा। मान लो आपका 6 का है, वो 12 हो जाएगा। वो आपके पहले उत्पादन पे डिपेंड करता है, दूसरा उत्पादन। मतलब दोस्तों, जो फली आ चुकी है, 60 दिन पे जो मूंग तैयार हो चुकी है, ये उसको डबल करने के लिए उसको 15 दिन तक और रोक के रखते हैं। उसपे भाई ये कुछ न्यूट्रिएंट भी डालते हैं और उसपे और पानी भी लगा दी, जिससे जो फसल की जो अवधि है 60 दिन की, उसको ले जाकर ये 85 दिन तक ले जाते हैं। और जिससे उसमें और नई फूल आए और फूल से फलियां लगे और फलियों से अच्छा दाना भरा है। दाना भराव के लिए इन्होंने जैसे बताया, 05234 और बोरॉन का इन्होंने स्प्रे करा था। या फिर एनपीके 47-48 एनपीके 47-48 भी आप डाल सकते हैं। डाल। और सबसे जरूरी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बुआई का समय है वो 10 मार्च से पहले का हो। 10 मार्च के बाद वाली बुआई में बिल्कुल ना करें, क्योंकि इतना समय होता नहीं है। बारिश आ जाएगी, आपका हो सके तो नुकसान हो जाएगा। जो 7 कुंटल 6 कुंटल हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए वही किसान भाई इस प्रक्रिया को करे जिसकी बोनी 10 या 15 मार्च से पहले हो रही है। पूरा 85 दिन का समय लगता है इस उत्पादन में। तो जो किसान जल्दी बोनी कर सकते, जिनके भाई जल्दी खेत खाली हो जाए, ये विधि उन्हीं के लिए कि आपको 10 से 15 मार्च तक आपको मूंग की बोनी कर देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो 60-55 दिन की जो मूंग है, उसको आपको 85 दिन तक ले जाना है। ज्यादा टाइम होगा तो जैसा आप भी जानते हैं कि भाई मानसून आ जाता है, पानी गिर जाता है, तो जो उत्पादन होना है वो भी पूरा खत्म हो और जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लच्छू सिरोही 1947 पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। काफी वीडियो आपको मिल जाएंगे, आपको भरोसा भी हो जाएगा कि वो सही में हुआ है। लज्जू सिरोही के नाम से भाई साहब का इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम आपको उसको लिंक दे देंगे, आप उसको आप फॉलो करें।
तो जैसे भाई लोगों को पता चल रहा है कि भाई 13 क्विंटल तक का आपने उत्पादन लिया, नॉर्मली जो किसान 6-7 कुंटल, आपके गांव पे लोगों का क्या रेट है? क्या हुआ, मेरा एक छोटा सा पहले शुरुआत में 11-12 हुआ था, कुछ कमियां रह रही थी। तो शुरू में तो गाँव वालों को ही भरोसा नहीं हुआ, अपन ने हार्वेस्टर से कटवा लिया था, फिर मैंने मजदूर से कटाई करी। तो पिछली बार गाँव वालों को भरोसा हुआ, इस बार गाँव में भी काफी लोगों ने किया, सबका उत्पादन बढ़ा। लगभग 11-12 तो मेरे यहाँ 10-15% किसानों का हुआ है। अच्छा, तो काफी। इनके गांव में भी भाई जो किसान और 6-7 आसपास के जो गांव के किसान हैं वो भी आए थे, उनका भी कुछ है किसान पास के गांव वाले, उन्होंने भी किया, उनका भी उत्पादन बढ़ा है। तो जो आसपास के किसान है भाई, पहले तो उन्होंने विश्वास करने से मना बोल दिया कि भाई हम 6-7 क्विंटल निकाल सकते हैं। संभव नहीं है, कोई कर नहीं सकता ऐसी चीज बात। और बोले बहुत लंबे टाइम से भाई खेती कर रहे हैं, बोले पॉसिबल ही नहीं है। सही। भाई साहब ने करके दिखाया और खुद ने ही नहीं किया, कई लोगों को ये कराया भी। अब तो काफी लोग ये कर रहे हैं, तो ये भाई बहुत आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नहीं, उपलब्धि तो नहीं है, पर बाकी हाँ अपना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रहा है आपको, और भाई बहुत से किसानों को सीखने को मिला है कि भाई और जो भी किसान भाई यदि ऐसा करना चाहते हैं तो थोड़े रकबे में करके देख सकते हैं, आपको भरोसा हो जाएगा पहली बार, उसके बाद अगले बार जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। और कोई करना चाहे तो बिल्कुल हम उनकी पूरी मदद करेंगे, पूरी प्रक्रिया बताएंगे, बस सही समय और सही तरीके से करें, गलती ना करें। गलती करने में तो फिर नुकसान संभव है। सही, छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो भाई बहुत सा नुकसान हो सकता है। और बात करें आप बोली, लगभग आप 10 से 15 मार्च तक आप करा रहे हैं। जो जिसमें डबल उत्पादन लेते हैं वो 15 मार्च से पहले ही करना है। तो आप उसमें बेसिक डोज में आप क्या क्या डालते हैं? बेसिक डोज में जैसे 25 किलो डीएपी है, अच्छा 25 किलो ग्रो प्लस है, अच्छा और बोरा अपने यूरिया मिला देते हैं 10 किलो। अच्छा और बीज उपचार करके इलेक्ट्रॉन से बीज उपचार करते हैं, जिसमें फंगीसाइड आता है अच्छा और इंसेक्टिसाइड आता है। तो पे जो उबलने करने के बाद में 12 इंच की 16-17 किलो बीज रखते हैं, 12 इंच की दूरी रखते हैं और बुआई कर देते हैं। और लगभग 25 दिन में उसमें पहला पानी देते हैं। जैसे ही हम उसमें पहला पानी लगाते हैं लगभग 25 दिन में, तो उसमें पानी के या तो पहले एक दिन या फिर एक दिन बाद में उसमें फंगीसाइड डालते हैं, एक कीटनाशक डालते हैं, एक मच्छर मार डालते हैं। और फंगीसाइड उसको जो उबलने के से रोकने के लिए डालते हैं, उसमें एजोक्सिटेबुकोनाजोल, वेनाक्सक्लिन एम या मेनकोजेब, दोनों का एक टेक्निकल आता है। वेनाक्सक्लिन एम 4% और मेनकोजेब 65%, या एजोक्सी 8% और मेनकोजेब 66% में भी एक टेक्निकल आता है, वो डाल सकते हैं, जिससे आपका तना सड़न जो कॉलर रूट होता है वो नहीं आएगा। उसके बाद में लगभग हम 40 दिन की अवस्था में, 40 से 42 दिन में जब उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं तब जाके हम पानी देते हैं, जल्दी नहीं करते। जब तक फूल नहीं आएंगे पानी नहीं देना है, क्योंकि उससे उसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी तो फूल रुक जाएगी। जैसे ही फूल आए पानी दे देते हैं। उसके बाद में लगभग हम 52 या 53 दिन में जो 70% फली और 30% फल होते हैं उसको पकाने के लिए पानी देते हैं, जिस उस पानी से जो फल है वो दाना और फली का साइज अच्छा रहे, कलर भी काला हो जाएगा फली का पूरा, और उनसे पौधा हरा बना रहेगा, पीला पड़ के नहीं सूखेगा। तो वो 65 दिन में जाके आपका पूरा फल पक गया, फली काली हो गई, उस अवस्था में कटाई पे आ जाता है। तो कटाई पे आते टाइम उसमें फूल निकल जाते हैं, छोटे छोटे आपको करे दिखने लगेंगे। उस टाइम किसान काट लेते हैं, तो हम उस टाइम काटते नहीं है उसको, और 1-2 दिन देखेंगे जब पूरे खेत में फूल आ जाएंगे। जल्दी भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि कहीं टेकरे में फूल आ गए और नीचे ढाल या पानी का भराव या रेला है उसमें फूल नहीं आए और आपने पानी दे दिया तो फिर वो फूल रुक जाएंगे। इसलिए पहले ये देखे कि अपने पूरे खेत में फूल आ गए, तभी उसमें पानी देते 67 दिन की अवस्था में डबल फल लेने के लिए। और वो जो बताया था हमने फंगीसाइड, वो 70 वो डाल लें। अच्छा, तो सर ने भाई 2 ही ये यूनिक विधि करते हैं, जैसे भाई जो होंगे उसको 60 से 85 दिन तक ले जाना पहली चीज, और दूसरा 65 से 85 दिन तक। और दूसरा भाई जो इन्होंने एक्सप्रेस शेड्यूल बताया, और समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सही समय का भाई चलना। 10 से जो 15 मार्च का जो समय वो सबसे सही है, उससे पहले 15 मार्च के बाद में बिल्कुल डबल ना लें। जो आपका चल रहा है 60 की 55 दिन वाला वही काट लें, वही सही रहेगा। 10 मार्च से पहले की बोनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर्याप्त समय भी मिलेगा और उत्पादन भी डबल होगा। और काफी किसान मारूफा से भी परेशान है, तो उसके लिए भी एक अच्छा इलाज है हमारे पास, जैसे कि कंडा हाइड्रोक्लोराइड डालना 25%। अच्छा, उसको यदि ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो किसान बोलते हैं उससे फूल खिलते हैं। हो सकता है 150-200 ग्राम एकड़ डाले तो खिल सकते हैं, लेकिन हम 50 से 60 ग्राम एकड़ डाल दें। अच्छा, और मारूका पे बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आप शाम को डालोगे सुबह पूरी मारूका खत्म। अच्छा,
बहुत और शानदार। सस्ता भी पड़ेगा। क्या क्या एकड़ पड़ता है? वो वैसे तो लगभग आपको 150-200 रुपए एकड़ में हो जाएगा काम। अच्छा, बढ़िया है। मानुका की भी भाई मुंह में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, फूल के वक्त आती है ये, और भाई बहुत सी दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ भी दुकानदार तो आपको बहुत सारी चिपका देंगे, अच्छा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कटा हुआ हाइड्रोक्लोराइड डाले 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी कीटनाशक में मिला के, तो इमली और मानुका दोनों मर जाएगी। और फंगीसाइड में का ज्यादा ध्यान रखें। पहले तो उमलने की शिकायत, काफी जगह उमलने की भी शिकायत आती है। अच्छा, फंगीसाइड 25 दिन पे डालना है। 25 दिन पे, और यदि ज्यादा दिक्कत है तो फिर दूसरा पानी जब दें 40 से 42 दिन में, अच्छा, उस टाइम पे वो डाल दें। तो आप 2 बार भाई फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। एक तो आप 25 मैं तो दिन 2 पे बार करता हूँ। अच्छा, आप 2 बार करना है। एक तो आप 25 दिन पे कर सकते हैं, और दूसरा भाई आपको और लगना फिर है 65 से 67 दिन में पाउडरी मिल्ड्यू के लिए वो अलग फंगीसाइड डालते हैं। अच्छा, और पाउडर में डालते हैं। जिसपे भाई जो पत्तियां में वो हाँ, पूरा पूरा भर जाता है, जैसा जम जाता है कबूतर बोलते हैं अपने तो कई किसान क्या होता है भाई, जब प्रॉब्लम्स आ जाती है भाई तब डाल देते हैं। सर भाई साहब जो है भाई पहले ही उसका निदान कर लेते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम भाई आगे ना हो। और जो नुकसान करके भी तो डालेंगे। आज मान लो अपना तिल्ली लग गई, 10% नुकसान कर दिया, इसके बाद डालेंगे तो कौन सा, पहले ही डालो तो कम से कम वो 1 कुंटल उत्पादन कम तो नहीं करेगी। समय अवधि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप अगर सही उत्पादन लेना चाहते हैं तो भाई समय का भाई आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो स्प्रे की टाइम हो, चाहे बोने की टाइम हो। हर एक चीजें भाई सही समय पे होगी तो वो चीजें भाई आप उत्पादन ले सकते हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जैसे भाई आपका जो रिएक्शन था, अब किसान तो भाई विश्वास नहीं करेगा, तो आपके पास ऐसी क्या चीज है, क्या proof है कि भाई जिससे आप ये बता सके कि भाई आपने 13 कुंटल का उत्पादन लिया? और जब ये खबर भाई किसानों तक पहुंची, जब आपने शुरू में बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था? इस प्रकार किसान तो मानते ही नहीं थे, क्योंकि 6-7 कुंटल उत्पादन है 8 ही। अच्छा, अब जिसने 7-8 लिया है वो तो चलो मान भी लेगा, अब जिसके 3-4 कुंटल हो रहे हैं वो तो मानेगा ही नहीं 13 कुंटल उत्पादन हो सकता है। तो काफी लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें भी करते थे, क्या तुम ही खेती करते हो, हम नहीं करते। तो उनको मनाना जरूरी नहीं था, लेकिन हम अपने को साबित करना था। जो किसान करते कि उनके को दिखाना था, उन ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिले, ये अपनी इच्छा थी। तो मैंने कृषि विभाग हरदा को अवगत करा इसके बारे में। कृषि विभाग हरदा की टीम आई थी, उन्होंने क्रॉप कटिंग की है। पहले तो वो भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब क्रॉप कटिंग की तो उनको भी भरोसा हो गया कि यार वाकई में बहुत उत्पादन है। 13 कुंटल 60 किलो निकला। 5x5 में उनका 8 किलो 650 ग्राम निकला है। 15 दिन सुखाने, 15-20 दिन सुखाया उनने, दाने निकाल के, फिर बल्लियां होती है धूप में सुखा के अच्छा, फिर बताते हैं। तो वो उसका भी अपने पास पूरा रिपोर्ट है। 8 किलो 650 ग्राम निकला था 5x5 मीटर में। और फिर उसी आधार पर पूर्व कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने भी सम्मानित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी मैंने इसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताई है, वो भी बहुत खुश हुए थे, उन्होंने भी सम्मानित किया है। इससे ज्यादा कुछ सबूत की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो समझदार आदमी है, वो समझ सकते हैं कि का आदमी किसी कृषि मंत्री या कृषि अधिकारी के पास नहीं टिक पाएगा। यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप किसी भी अधिकारी या मंत्री के पास नहीं जा सकते आप कि मैंने इतना उत्पादन किया। सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई जब भी जैसे भाई कृषि वैज्ञानिक आए, कृषि वैज्ञानिक साइंटिफिक चीजों में आप विश्वास करते हैं। इन्होंने एक खेत में भाई पर्टिकुलर एरिया से कटाई की, और उसको निकालने के बाद भाई उसको सुखाया, ताकि उसका भाई वेट लॉस में थोड़ा वजन भी कम हो। दाना निकाल के सुखाया। सुखाया, उसके बाद ये प्रमाणित, ये सिद्ध किया कि भाई 13 कुंटल का जो मूंग का उत्पादन है भाई वो लिया जा सकता है। गीला तो 9 किलो होता, गीला तो भाई 9 किलो था, उसको सुखा के फिर भाई इसका उनकी थोड़ा वजन प्रोसेस होती है कि जो पर्टिकुलर फिक्स वजन है, मतलब साल भर बाद भी वो वजन कम नहीं होना चाहिए, उतना ही वजन का वो आपको प्रमाण दे सकते हैं। प्रमाण दे सकते हैं। इस हिसाब से भाई उन्होंने मतलब 8 किलो का मतलब 34 कुंटल हेक्टेयर हो रहा है वो। अच्छा 8 किलो 650 ग्राम के हिसाब से 34 कुंटल हेक्टेयर हो रहा है, मतलब 13 कुंटल 60 किलो। 13 कुंटल 60 किलो एकड़ आप हाँ, ऐसा होगा। ठीक है भाई साहब, जय श्री राम।